अब यहाँ पर हम लोग 8.2 शुरू करने वाले हैं। तो 8.2 जो है प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग हमेशा की भांति सबसे पहले फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला के बाद जो है एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब जैसे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन cos tan cot sec cosec, तो इसको अगर उसके बिंदु कर्मानुपाती में अगर हम लोग करते हैं तो वह किसके बराबर होता है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिखेंगे, और sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। फिर tan को लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर जो है 1/cot थीटा लिखेंगे, और cot थीटा को 1/tan लिखेंगे, ठीक है। यही जो है ना इसका व्युत्क्रमानुपाती वाला जो है फार्मूला होगा, ठीक। sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग को जो है पढ़ना है इसमें साइन से लेकर के कोसेक में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू जो है पढ़ना है। यानी त्रिभुज में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साइन और कॉस, साइन से लेकर के साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में जो है देखना है, ठीक है, कितना मान होता है। जैसे साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है, और साइन 90 का कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, चाहे cos 30 का, cos 60 का, tan 30 का, tan 60 का, cos का, ऐसे करके जो है सबका निकालना है, ठीक है। चलिए समझिए, इसके लिए हमें कुछ ट्रिक बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक ही पढ़ना है। जब हम लोग 11th में आप लोग जाएंगे तो वहां पर 90 के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज समझते चलिए। पहला स्टेप में है आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 और लिखना है 4। अब इसमें जो है 4 से भाग देना। स्टेप 2 में 4 से भाग देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ध्यान से देखो सब। स्टेप 3, मान लो कि अगर जो है याद नहीं होगा कोई वैल्यू तो इस ट्रिक से निकाल नहीं सकते हैं। अब इसको रूट के अंदर करना है। 0/4, √1/4, यानी वर्गमूल निकालना है सबका। √2/4, √3/4, वर्गमूल निकालने आता है ना, √4/4। स्टेप 4 देखिए, 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक। और 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2।
यहाँ 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, ऊपर हो गया 1, ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा यानी रूट अंडर 2 हो जाएगा, 1/√2। उसके बाद यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 बट्टा 4 का वर्गमूल 2 होगा तो बट्टा 2, और यहाँ 4 4 कट गया, 1 आएगा तो 1 का वर्गमूल जो है 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा, 1 का वर्गमूल जो है 1 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो है थोड़ा सा समझने वाली बात ही है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आ गया ना। तो यहाँ पर लाइन से लिखना है 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 0 30 45 60 90, ठीक है। अब एक तरफ से अगर हम लिखते जाए तो इस साइन का वैल्यू मिलेगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब इसको हम उलट देंगे तो कोसेक में भी जो 0 से 90 तक वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और जब उल्टा हम लिखेंगे इधर से cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 और cos 90, तो cos का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जब उलट देंगे तब क्या हो जाएगा कि sec का वैल्यू आ जाएगा। और एक चीज और जान लीजिए, tan और cot का कैसे निकालिएगा, तो tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, ठीक है। तो साइन के वैल्यू में cos से भाग दे दीजिएगा, cos के वैल्यू से तो आराम से निकल जाएगा। फिर cot θ बराबर क्या होता है cos θ/sin θ, ठीक है। ये सारा फार्मूला का यूज करना है, ठीक है, cos θ/sin θ। चलिए अब यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री cos साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 भी नहीं होगा। चलिए देखिए अब लाइन से लिखना है, साइन 0 कितना पहले 0 था, यहाँ देखते चलिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1/2 1/√2 √3/2 और 1। लाइन से एक तरफ बाएं से दाएं लिख देना, इधर जो है हो गया साइन, ठीक है, बाएं से दाएं, और इधर से जब आएगा तो हो जाएगा cos का वैल्यू हो जाएगा। दाहिने से अगर जो है दाएं से बाएं आइएगा तो cos का वैल्यू, और बाएं से दाएं जाएंगे तो साइन का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तो देखते रहिए। अब आप लोग किताब में निकाल के भी मिला लीजिएगा, बाद में जब हम बना देंगे पूरा तो मिला लीजिएगा, सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पर जो है साइन का हम लिख दिए, अब कोसेक का लिखेंगे, कोसेक 0। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 है और कोसेक इसके उल्टा होता है, कोसेक 0 का मान कितना होगा। अब इसको पलटिए, 0 का उल्टा जो है ना 1 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। 0 का उल्टा जो है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 है और कोसेक 30। चलिए मतलब यहाँ पर पलटने का मतलब समझे है, नहीं समझे है ना। 0 है तो उलटने का मतलब ही हुआ, हम इसको 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, इसको उलटिएगा तो क्या आएगा 1/0 आएगा। तब जब किसी संख्या से
सॉरी किसी संख्या में, जब किसी संख्या में 0 से भाग दी जाती है तो वह जो है इनफाइनाइट आता है। और जब किसी संख्या से 0 में भाग दी जाती है तब वह जो है क्या आता है, 0 आता है। 0 अगर ऊपर रहेगा तो 0 आएगा, 0 नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए अब देखिए कोसेक 30, तो इसको पलटिए तो 1/2 है तो 2/1 होगा, मतलब 2। साइन 45 का मान 1/√2 है, इसको पलटिए तो कोसेक 45 का मान हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे है √3/2, तो कोसेक 60 का जो है 2 पर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90। अब देखिए 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 0 होगा। हाँ 0 होगा, ठीक है, कोसेक लिखना सर। कोसेक 90, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। सबका निकाल देना। कॉस का जो है देखिए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। चलिए इसको अब उल्टा लिखना है, उधर से देखिए, इधर से लिखना है, दाएं से बाएं जाना है। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इधर से √3/2 1/2, फिर उसके बाद में आएगा तो हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा जो है 0। ठीक है, उल्टा लिखना है, उल्टा दाएं से बाएं। तो cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2 और cos 90। ठीक है, अब यहीं तक नहीं, एक और ट्रिक बताएंगे जैसे जो है और आसानी से जाए। साइन का याद होगा तो उल्टा कर देगा, कोसेक हो जाएगा। cos याद होगा उल्टा करेगा, सेक का निकल जाएगा। ठीक, टाइम का याद होगा, cos का याद हो जाएगा। लेकिन एक और याद हम करवाएंगे जिसमें साइन याद होगा तो cos को भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक का याद होगा तो कोसेक को याद करने का जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके उल्टा सेक वाला लिख देते हैं, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। चलिए देखिए, इसको उल्टा करिएगा तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/√2। सेक 45 का √2, इसका जो है 2 हो जाएगा, थोड़ी कम बोलो, सेक 90, यहाँ 0 के उल्टा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक साइन कोसेक हो गया, कॉस सेक भी हो गया। अब इनको tan और cot कर देते हैं। tan 0 फार्मूला से तो tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin 0 बटा हो जाएगा cos 0। ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू जो है अपरिभाषित। देखो एक मिनट देखो, sin 0 का वैल्यू जो 0 ना,
साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का 1। यहाँ पे साइन 0 का जो है वैल्यू हो जाएगा 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से tan 30, तो साइन 30 बाई कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, cos 30, तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान जो है √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद tan 45 डिग्री, तो साइन 45 बटा cos 45, दोनों का वैल्यू सेम 1/√2/1/√2 हो जाएगा। 1/√2 इंटू √2/1, यानी √2 से √2 कटेगा, यानी 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 60 का मान, तो साइन 60 बटा cos 60 √3/2 बटा 1/2 √3/2 इंटू 2/1, यहाँ पर 2 का 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। फिर tan 90 का वैल्यू, तो साइन 90 बटा cos 90, साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। 0 की अपरिभाषा साइन 90 का वैल्यू तो 1 होगा, इधर से गए cos 90 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 0 से भाग दीजिए, 0 से जरा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। हो जाएगा साइन 90 बटा cos 90 बराबर साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। 0 से 1 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब चलो एक चीज दिखाते हैं कि कैसे जो है साइन कॉस के वैल्यू जो याद करे। जरा गौर से देखना, जिस दो कोण को जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है उसका वैल्यू जो है सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 आता, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है ना सेम होगा, सेम होगा, याद रखना है। ठीक है, जैसे साइन 0 प्लस कॉस 90। ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं साइन कॉस का सेक कोसेक के साथ जोड़ना है tan कॉट के साथ। ठीक है, समझिए साइन 0 प्लस कॉस 90, तो 0 और 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 आएगा ना। यहाँ पर 0 अगर जोड़ दे हम, 0 अगर जोड़ रहे हैं, 0 और 90 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 0 साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। साइन 0 का वैल्यू 0 तो कॉस 90 का भी वैल्यू 0। फिर यहाँ एक और देखो, जैसे साइन 30 और कॉस 60, देखो तो यहाँ पे 30 से 60 जोड़ के कितना आएगा 90 आएगा।
90 आएगा। यस सर। तो साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो cos 60 का मान भी 1/2 होगा। यस सर। समझ गए सर। ठीक है। यस सर साइन 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान भी 1/2 आएगा। समझ गए सर। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए सर। समझा नहीं। एक और देखो। जो दोनों का सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। चलो अदल बदल के दिखा देते हैं। cos 60 साइन 30, ठीक है, वो भी छोड़िए, तो बताइए दी। cos 45 और साइन 45, देखो तो 45 जोड़ के देखो। इसका वैल्यू 1/2, तो इसका भी वैल्यू 1/2। समझ गया। चलो दूसरे में भी देखते हैं। सेक 30 और कोसेक 30, सॉरी 60। चलिए 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो जितना सेक 30 का वैल्यू है उतना ही कोसेक 60 का होना चाहिए। सेक 30 तो cos 30 का मान होता है कितना? cos 30 का जो मान होता है किसके बराबर? 60 में चले जाओ साइन में, √3/2। इसको उल्टा करिएगा तो 2/√3। तो इसका भी वैल्यू होना चाहिए 2/√3। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सेक 30 और कोसेक 60। चलिए देखिए, सेक 30 का वैल्यू कितना है? 2/√3 है। कोसेक 60 का देखिए 2/√3 प्रूफ के साथ। बुझाया? यस सर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इतना जो समझा दिए, इतना ट्रिक समझाने के बाद भी अगर इसको रिवीजन नहीं करेगा तो फिर याद नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, पेज नंबर बता दें। पेज नंबर 204 में सारणी दिया हुआ है। साइन cos tan cot sec cosec सब दिया हुआ है ना, और इसका 0 से 90 तक दिया हुआ है। ठीक, अब इसको टेबल में सजाएंगे। साइन cos tan cosec sec cot। अभी केवल समझिए, तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोण जो है थीटा लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 1 2 3 4 5 6 चलिए समझिए, इधर लिखना है साइन कॉस tan cot इसके साथ पे लिख देते हैं बाद में। ठीक, वैसे ही बना देते हैं।
tan दिया है ना कोसेक, उसके बाद एक कॉट चलिए समझते हैं। टेबल जो है समझिए कैसे बनाना है। एक तरफ से तो वैल्यू पहले लिखते जाना है। ए ठीक से देखो, सबसे पहले जो वैल्यू आया था उसको एक तरफ से हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, पहले 0 आया, 1/2 आया था ना, 1/√2 आया था, √3/2 आया था, 1 आया था। साइन का वैल्यू लिख दिया गया, कोई दिक्कत? चलिए अब कॉस का लिखना है इधर उल्टा करके। समझ लो बहुत काम का चीज है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है साइन 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 tan में किसका जो है वैल्यू है, कितने डिग्री का वैल्यू, ये सब सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उल्टा करके लिखिए, 1 इधर ले आके लिख देते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा, उसके बाद 1/√2 होगा, इसमें 1/2 हो गया और यहाँ लास्ट में हो गया 0। ठीक, साइन कॉस हो गया। अब समझिए tan का जो समझते हैं, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/2 इंटू 2/√3 तो कटेगा तो 1/√3 आएगा। उसके बाद जो है 1/√2 इंटू 1 √2 ऊपर जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है √3/2 इंटू 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे 2 कटेगा, √3 हो जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। कोसेक, तो कोसेक साइन के उल्टा, यहाँ पे देखिए 0 का उल्टा जो है अपरिभाषित हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा। फिर उसके बाद जो है √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो का? 1 का उल्टा जो है 1 ही होगा। सेक है तो cos के उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, और यहाँ 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है √2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है यहाँ 2/1 यानी 2 हो गया। यहाँ पर जो है 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए अब कॉट है, देखो कितना आसानी से जो है ना ये चीज जो है निकल जाता है। कॉट जो है tan के उल्टा था, 0 के उल्टा अपरिभाषित हो गया, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। उसके बाद जो है 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा। उसके बाद अपरिभाषित का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना जो है ना हम लोग जो है बाय ट्रिक किए, और ये जो है टेबल जो है फाइनली बनकर तैयार हो गया, और इसको रखना है या। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है इसका जो है क्वेश्चन बनाने में।